प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। अगर आप पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का और 2 का नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप निवास क्लासेज प्लेलिस्ट पे जाके भी आप सभी टॉपिक का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्न 1 से हल करेंगे। तो प्रश्न 1 में है, दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों। आपको इस प्रश्न के अनुसार से आपको प्रश्न को समझना है। इसमें त्रिभुज का जिक्र किया गया है, अगर त्रिभुज इन सभी में है तो क्यों है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज को जानना होगा, क्योंकि त्रिभुज अगर आप नहीं जानेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज में होती है 3 भुजा होती है, ठीक है, और 3 कोण होती है एंड 3 क्या होती है, शीर्ष होती है। अगर ये तीनों जिस फिगर में उपस्थित है तो वो हमारा क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो प्रश्न ए के फिगर में आप देख सकते हैं कि इन सभी चित्र को हम पहले ही बना रखा है, क्योंकि अगर इस प्रकार के फिगर बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगी, इसलिए हमने इस चित्र को पहले ही बना रखा है। तो आप प्रश्न ए में देख सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज पूरा पूरी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले इसमें क्या है, शीर्ष 3 गो शीर्ष हो रही है, ठीक है, एंड यहाँ कोण भी हो रहा है। कोण इस तरह का क्या हो रहा है, 3 कोण भी हो रहा है और 3 भुजा भी हो रहा है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं क्या, 3 भुजा भी हो रहा है, इसलिए हमारा ए क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, उसी तरह से प्रश्न बी का फिगर में देखेंगे तो यहाँ कोण हो रहा है और शीर्ष भी हो रहा है, यहाँ भी कोण हो रहा है और शीर्ष भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ कोण नहीं हो रहा है ना ही शीर्ष हो रही है, सिर्फ यहाँ जो है भुजा हो रही है। ठीक है, तो हमने बताया था पीछे में कि आपको जिसमें ये तीनों विभाजित होगा, तीनों उपस्थित रहेगा, वही हमारा त्रिभुज होगा। तो उस प्रश्न के कथन से ये हमारा त्रिभुज नहीं है। तो उसी तरह से प्रश्न सी में भी देखेंगे। तो प्रश्न सी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फिगर क्या हो रहा है, भुजा खाली है और ये भी क्या है, खाली है। तो इस प्रकार से ये तो गलत है, इसलिए क्या होगा, ये त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप प्रश्न डी को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न डी में है, आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न डी का क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये तीनों उपस्थित है, यानी यहाँ पे कोण भी है और भुजा भी है, ठीक है, और शीर्ष भी है। यहाँ भी कोण बन रहा है और भुजा भी है, यहाँ भी कोण बन रहा है और शीर्ष भी है और भुजा भी है। तो आप देख सकते हैं भुजा भी है, यहाँ पे कोण भी है और ये हमारा शीर्ष भी है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ त्रिभुज में टिक लगा देंगे। उसके बाद इसमें भी सेम उपस्थित है सभी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोण बन रहा है, इन सभी में क्या है, कोण, और हमारा ये शीर्ष भी हो गया और ये हमारा भुजा भी इससे हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो आप आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, हल देकर कि चित्र, ठीक है, आपको यहाँ लिख देना है चित्र ए, चित्र ए और कौन है, डी, तो यहाँ लगाना है कोमा का निशान, डी और चित्र से कौन, ई। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है क्या, ई, क्या है, यहाँ लिखेंगे आप त्रिभुज, त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो गया। आपको इसी प्रकार से प्रश्न में आंसर लिखना है। ठीक है, तो आशा है कि आप प्रश्न ए का सभी क्वेश्चन चित्र वाले त्रिभुज आप अच्छी प्रकार से समझ गए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 2 में है, त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं एवं कितनी कोण होते हैं। तो हमने आपको प्रश्न 1 में बताया था कि त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न के आंसर में आपको लिखना है, आंसर में, ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है कि त्रिभुज में, ठीक है, आपको भाषा लिख देना है, त्रिभुज में 3 भुजा, ठीक है, 3 भुजा, कोमा 3 शीर्ष, ठीक है, और 3 कोण होते हैं, होते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देनी है। तो इसी तरह से प्रश्न 3 को भी समझेंगे। तो प्रश्न 3 में है, त्रिभुज आर एस टी में शीर्ष, कोण और भुजा के नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको फिगर को समझना है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न के अनुसार से कि आर एस टी, तो आर एस टी हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। इसमें से हमको बताया गया है शीर्ष, कोण और भुजा को नाम लिखने के लिए। ठीक, तो यहाँ प्रश्न में फिगर के अनुसार से देख सकते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे हल, ठीक है, हल में लिखेंगे चित्र से, चित्र
से। ठीक, तो चित्र से आपको देखनी है RST। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है त्रिभुज, त्रिभुज RST से। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देनी है त्रिभुज RST में या RST से। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको बोला गया है शीर्ष को लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको शीर्ष को लिखना है, तो आपको यहाँ लिखना है त्रिभुज, या आपको डायरेक्ट शीर्ष भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में शीर्ष पूछा, तो आप यहाँ डायरेक्ट शीर्ष में लिखिएगा। इस प्रकार देखिए शीर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। ठीक है, तो शीर्ष में आप लिखेंगे RST, तो आपको लिखना है यहाँ पे RST, इस तरह से। फिर आपसे पूछा गया क्या, कोण, तो आपको यहाँ लिख देना है कोण। तो कोण क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार की सब क्या कहलाती है, कोण होती है। ठीक है, तो कोण में आपको सबसे लिखना है, पहले चलते हैं R से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे RST, तो यहाँ लिखेंगे RST। ठीक है, फिर यहाँ कोमा का निशान लगाएंगे, फिर कोण देंगे, उसके बाद आपको लिखना है S से। ठीक है, तो ST और यहाँ पे ये, तो आपको लिखना है S। ठीक है, TR, फिर आपको यहाँ कोमा का निशान लगाना है, फिर आपको लिखनी है यहाँ पे TRS, तो आपको लिखना है TRS। ये सभी प्रकार के कोण आपको इस तरह से लिख देना है। फिर आपसे पूछा गया भुजा, तो आपको लिखना है भुजा, भुजा में हो जाएगा आपका। तो भुजा देखने पहले क्या है, ये RS या SR आपको कुछ इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो सोझा लिखना है RS पहले आता है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे RS कोमा, उसके बाद ST, तो आपको लिखना है ST और कौन है TR, तो आपको लिख देना है TR है। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी तरह से प्रश्न 4 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 4 में है, आकृति में त्रिभुज CAB के अंतःभाग, बाहरी भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। यानी इसमें 3 प्रश्न पूछा गया, अंतःभाग, बाहरी भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु। तो इस फिगर को आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए और इसको किस प्रकार से हल करेंगे हम आपको बताते हैं। तो आप प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, तो हमने फिगर को यहाँ पे अच्छी प्रकार से बना लिया ताकि इसको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि CAB, तो आपको पहले लिखना है इसमें हल। ठीक है, हल में आपको लिखना है चित्र से, तो यहाँ हम तो त्रिभुज पहले चलेंगे क्या, ACB, ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार से, चित्र से। ठीक है, CAB, तो आपको लिखना है त्रिभुज CAB में। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देनी है। अब आपको प्रश्न में सबसे पहले बोला गया था अंतःभाग। ठीक है, तो अंतः मतलब होता है अंदर की भाग। तो आप देख सकते हैं कि बिंदु P जो है इस चित्र के अंदर की भाग में है, तो आपको लिखना है बिंदु P अंतः भाग में है। ठीक है, आपको लिख देना है अंतः भाग में है। ठीक, फिर दूसरा में पूछा गया था बाहरी भाग में। ठीक है, तो आपको बाहरी भाग में देख सकते हैं कि बिंदु क्या R है, जो ये चित्र के बाहर यानी कि त्रिभुज के बाहर है, तो आपको लिखना है बिंदु R है, तो आपको यहाँ लिखना है बिंदु R। ठीक है, कहाँ है, ये चित्र के बाहर है, तो आपको लिखना है इसको बाहरी भाग। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख देना है में है। ठीक है, उसके बाद लास्ट का प्रश्न में बताया गया था कि त्रिभुज पे स्थित कौन है। तो आप देख सकते हैं कि CAB यानी A और B के भुजा पे हमारा बिंदु Q स्थित है, तो आपको लिख देना है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज A और B की भुजा पर, ठीक है, बिंदु Q स्थित है। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न 4 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी तरह से प्रश्न 5 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 5 के पहला प्रश्न में है, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की खाली स्थान कहलाती है। ठीक है, तो आपको इस चित्र के माध्यम से समझना है।
ये त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ये शीर्ष है और ये आप किसी से त्रिभुज पे शीर्ष मानकर यहाँ पे डाला गया लंब यानी कि लंब बना सकते हैं। तो लंब किस प्रकार से होता है आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इस शीर्ष पर से हमने एक लंब यहाँ इस भुजा पे लंब डाला, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, तो ये डाला गया रेखा, ठीक है, ये डाला गया भुजा ये क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, शीर्ष लंब, या इसको ऊंचाई भी यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। तो आपको प्रश्न में लिखना है पहला के आंसर में, ठीक है, पहला के आंसर हो जाएगा ऊंचाई। इस प्रकार से लिखना है ऊंचाई। आप यहाँ यह शीर्ष लंब इस तरह से लिख सकते हैं, शीर्ष लंब, क्योंकि जब ये त्रिभुज पे ये लंब इस तरह से डाला जाता है ये सोजा स्ट्रेट, ठीक है, भुजा पे, तो ये शीर्ष लंब कहलाता है। और इस नीचे से अगर इसको ऊपर देखा जाए तो ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से आपको प्रश्न 2 में समझना है। तो प्रश्न 2 में है कि त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य यानी कि भुजा के मध्य को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की खाली स्थान कहलाती है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, तो आप इधर से भी ले सकते हैं या इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई भुजा से ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहले ये शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाला, ठीक है, उसके बाद आपको ये भुजा से इस भुजा पे क्या करेंगे, लंब डाला, और उसके बाद प्रश्न में बोला गया है तो मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है, ठीक है। तो आपको आंसर में लिखना है मध्य का, ठीक है, ये मध्य में टोटल मिल रही है इसलिए क्या कहलाती है, मध्य में। तो आपको दूसरा का आंसर लिखना है माध्य का। प्रश्न 3 में है त्रिभुज में मध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे खाली स्थान कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं। तो आप इस फिगर से आप देख सकते हैं, यानी जहां भी ये लंब कटा है इस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, प्रश्न तीसरा में ये बताया गया है। तो उस मूल बिंदु को इसको क्या कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं, मूल केंद्रक, ठीक है। तो आपको आंसर में यहाँ लिख देना है तीसरा में आंसर में, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा का आंसर हो जाएगा केंद्रक, इस प्रकार से आपको लिख देनी है। तो आशा है कि प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक के अच्छी प्रकार से सभी क्वेश्चन समझ गए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।